हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए देख लेते हैं हम लोग डीएनए बी और डीएनए जेड के बारे में। डीएनए बी और दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, डीएनए जेड। पहला कंडीशन क्या होता है कि पहले इनको आपका जो स्ट्रक्चर जो कुंडलित होता है, कुंडली बनता है, ये कुंडली के स्ट्रक्चर में होता है। एक होता है कि ऐसे घूमेगा, तो यानी कि दक्षिणावर्त, अर्थात समझिए वो क्लॉक वाइज या वो एंटी क्लॉक वाइज, जैसे समझिए यहाँ पे अभी इस रूप में है, ठीक है, ऐसे घूमेगा। या फिर कंडीशन एक समझिए, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है और एक स्ट्रक्चर ऐसे घुमा हुआ है। देखिए दोनों में दो कंडीशन अलग अलग रूप में घूमे हुए हैं। तो इनके डीएनए बी और डीएनए जेड में भी आपका जो घुमाव होता है, घुमाव के अनुसार चेंजेज होता है। तो ये क्या होगा, ये दक्षिणावर्त होगा, दक्षिणावर्त मतलब कि दाहिने हाइट साइड में आपका घूमेगा, दाएं साइड में ये घूमेगा। क्लियर है। और ये क्या होता है, डीएनए जेड जो होता है ठीक इसके उल्टा होता है, ये बामे साइड घूमेगा, वामा हाथ साइड में घूमेगा। बात समझ में आ रही है। एक आपका क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी दाहिने हाथ की तरफ ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज और ऐसे उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जैसे घूमती उनकी दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत की दिशा में। किसका है आपका, डीएनए बी और डीएनए जेड का। तो पहले कंडीशन में स्ट्रक्चर तो बदल गया आपका, उल्टा डायरेक्शन में हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनके बीच में बेस पेयर्स जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीएनए बी के अंदर इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, माने कि 10 आपका जोड़ा आपका बेस होगा। लेकिन इसमें जाइएगा तो 10 जोड़ा नहीं, इसमें दुगो और बढ़ जाएगा, 12 बेस पेयर्स होंगे। जब इनके पास आपके बेस पेयर्स बढ़ेंगे, जब न्यूक्लिक बेस ही बढ़ जाएगा तो उनके कार्य तो ऑटोमेटिकली बदलने हैं, तो बेस पेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इनके घुमाव के बीच में मैंने अभी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो जनरली डीएनए पाया जाता है उनको हमने आपका 34 एंगस्ट्रम बताया था और उनके बीच में 10 पेयर थे, तो 3.4 एंगस्ट्रम हमने निकाला था। लेकिन इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, वो दोनों में चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपका 34 एंगस्ट्रम मिलेगा, 34 एंगस्ट्रम जो हमने पढ़ा था, 34 एंगस्ट्रम का घुमाव मिलेगा जिनमें 10 पेयर है। लेकिन इनके अंदर जाइएगा तो यहाँ पे 45 एंगस्ट्रम का घुमाव मिलेगा। कितने एंगस्ट्रम का, 45 एंगस्ट्रम का। मतलब इनके बीच न्यूक्लिक बेस के बीच भी डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब न्यूक्लिक बेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, बेसों की पेयर ज्यादा होंगे, तो कंफर्म है कि उनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब डीएनए की लंबाई भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी क्या होगी कि इसकी इस डीएनए की लंबाई जो होती है, लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, और ये लंबाई क्या होगी, लंबी होंगी। है लंबाई में क्या होगी, लंबी होगी। बात समझ में आ रही है। इनकी लंबाई छोटी होगी और इनकी लंबाई क्या होगी, लंबी होगी, क्योंकि इनके बीच में घुमाव बढ़ रहा है आपका। घुमाव जब बढ़ेगा तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। और दूसरे तरफ कह रहा है कि बेस का पेयर भी बढ़ जा रहा है, तो बेस का पेयर जब बढ़ जाएगा तो कंफर्म है कि उनके बीच में घुमाव का इसी भी आपका कंडीशन हो जाएगा चेंजेस। क्लियर है आपको। तो अब देख लेते हैं हम लोग आगे की तरफ। लंबाई छोटी और लंबाई लंबी हो गई। अब उनके बीच में एक और चीज आपको देखने मिलती है कि उनके अणुओं का व्यास, जो इनके आपके जो बेस होंगे वो उनके अणु का जो व्यास होगा, अणु के व्यास में भी चेंजेज है। एक का 20 डिग्री है, 20 एंगस्ट्रम है, तो इनके अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रम है, ठीक है। ये भी डिफरेंस हो गया। तो देखिए आपको डिफरेंस देखने को मिले स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में जब डिफरेंस मिलेगा तो कंफर्म है कि उनके गुण में भी बदलाव आएंगे। उनके बाद क्या, शर्करा की दिशा में भी चेंजेज आएंगे, ठीक है। इनकी शर्करा क्या होती है, इनके डाइऑक्साइड वाले शर्करा आमने सामने होगी, आमने सामने पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर शर्करा में जाइएगा तो शर्करा बिल्कुल उल्टा मिलेगा, शर्करा विपरीत दिशा में जाएगी। अब बताइए बिल्कुल काम उल्टा कर रहा है कि नहीं। जब उल्टा करेगा तो आपका स्ट्रक्चर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। एक और जान लीजिए, और क्या कहता है कि इनके बीच में
दो न्यूक्लिक बेस के बीच में अगर निकाल के देखिएगा कि दो न्यूक्लिक बेस के बीच में आपका डिस्टेंस, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम, इसमें 10 ही है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको 10 से भाग कीजिएगा तो लगभग डिस्टेंस कितना मिलेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम का मिलेगा। दो जोड़ों के बीच में, दो जोड़ों के बीच में कितना मिलेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम का घुमाव मिलेगा। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें आपको लगभग कितना मिलेगा, 3.7 एंगस्ट्रॉम का घुमाव मिलेगा। बोलिए डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से डीएनए बी और डीएनए जेड के अंदर में स्ट्रक्चर में आपका चेंज होता है, और इन्हीं की वजह से आपका दोनों को जनरली अलग रूप में माना जाता है। हालांकि डीएनए की खोज के हिसाब से जनरली कहा जाता है कि एक ही है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि इसमें चेंजेस मिलता है। हालांकि +2 में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको थोड़ा सा डीप बातें चली जाती है, ये थोड़ा आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आशा है फ्रेंड्स आज की आपको डीएनए कुंडली समझ में आ गई होगी। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग में क्या क्या होता है और कैसे उसकी लंबाई निकालते हैं, सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे डीएनए के द्विगुणन होता कैसे है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।